आज है 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, अगले 2 दिन कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 2 दिनों में कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तर और पूर्वी जिलों जैसे सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर में झमाझम बारिश हो सकती है। लोग अपने कार्यक्रमों में बदलाव रखें और सुरक्षित रहें। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बारिश के चलते जल जमाव और सावधानी का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मशाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए आयोजित मशाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर युवा खिलाड़ियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। मशाल यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी और खेलों की महत्ता व आदिवासी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बना गिद्ध संरक्षण में देश का मॉडल, छत्तीसगढ़ की नई उड़ान। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में देश में नया उदाहरण कायम किया। रिजर्व में गिद्धों की संख्या बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की गईं। वन विभाग और स्थानीय समुदाय के सहयोग से ये प्रयास सफल हुआ। छत्तीसगढ़ में नए साल पर पुलिस ट्रांसफर, कई थानों के टीआई और कर्मी बदले। छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले दिन ही पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए। कई थानों के टीआई और अन्य पुलिसकर्मी एक साथ इधर से उधर तैनात किए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य विभाग की कार्यकुशलता और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। जनता से अपील की गई कि नए ट्रांसफर के दौरान शांति और सहयोग बनाए रखें। नववर्ष पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने भोरमदेव मंदिर में पूजा की। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री भोरमदेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली, सामाजिक समरसता और पर्यटन विकास की कामना की। भक्त और स्थानीय लोग इस अवसर पर मंदिर में मौजूद रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मदिरा पर वैट समाप्त, 1 अप्रैल 2026 से नया आदेश लागू होगा। शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मदिरा पर वैट समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये नया आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके बाद शराब की कीमतों में कमी आएगी, आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम कानूनी और पारदर्शी तरीके से मदिरा बिक्री को नियंत्रित करने, राजस्व स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की भेंट। रायपुर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट की। इस दौरान राज्य में पर्यटन विकास, सांस्कृतिक विरासत और निवेश बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पर्यटन स्थलों के सुधारीकरण और नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के सहयोग से विशेष पहल की जाएगी। महंगाई भत्ता और 11 मांगों पर अधिकारी कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल, काम ठप। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता और 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसके चलते विभिन्न विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। जनता को भी सरकारी सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी संघ का कहना है कि वे अपने अधिकार और मांगों के लिए सशक्त आवाज उठा रहे हैं। रायपुर में सड़क सुरक्षा माह शुरू, हेलमेट रैली और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर के शहर में सड़क सुरक्षा माह का औपचारिक आगाज कर दिया गया। इस अवसर पर हेलमेट रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्रों, पुलिस और समाज सेवियों की भागीदारी होगी। रैली के साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सड़क नियमों का पालन, सुरक्षित ड्राइविंग और हेलमेट पहनने की महत्ता को जनता तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे में आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन 29 जनवरी तक। रेलवे में आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती विभिन्न पदों के लिए हो रही है, जिसमें चयन प्रक्रिया, योग्यता और उम्र सीमा का विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिया गया। उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे समय रहते आवेदन करें और दस्तावेजों की सही जानकारी भरें।
अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर में नए साल पर आग, टला बड़ा हादसा, अफरा तफरी। अंबिकापुर में नए साल के पहले दिन मां महामाया मंदिर परिसर में अचानक से आग लग गई। तेज धुएं और आग ने भक्तों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मचा दी। हालांकि समय पर फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने का कारण अभी पता लगाया जा रहा है। मंदिर परिसर और आसपास के दुकानदारों ने राहत की सांस ली। नाबालिग अपहरण, दुष्कर्म और मतांतरण मामले में छत्तीसगढ़ में पास्टर सहित 4 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में एक नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में एक पास्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रभावित परिवार और स्थानीय लोग इस गिरफ्तारी को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। महज चंद सेकंड में चमकी किस्मत, बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ जवान विप्लव बने करोड़पति। बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ 196 बटालियन के जवान विप्लव विश्वास ने ज्ञान और आत्मविश्वास से इतिहास रच दिया। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर उन्होंने महज चंद सेकंड में 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब देकर सभी को चौंका दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देश सेवा करने वाले विप्लव की ये सफलता मेहनत, लगन और त्वरित निर्णय क्षमता की मिसाल है। मोहन भागवत ने कहा, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, विनाश का खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अरावली पहाड़ियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक ढांचा है जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। अगर ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया गया तो इसका सीधा नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की अनुमति बिना विश्वविद्यालयों की जांच नहीं होगी, अधिकारियों ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में अब विश्वविद्यालयों की जांच राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उनकी अनुमति अनिवार्य होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मरीज परिजनों के लिए बनेंगे सर्व सुविधा युक्त आधुनिक विश्राम गृह। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इलाज कराने आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इन विश्राम गृहों में स्वच्छ कमरे, पेयजल, शौचालय, स्नानघर व बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। दूर दराज से आने वाले परिजनों को अब अस्पताल परिसर में भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य मरीजों के साथ आए परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ का नया शासकीय कैलेंडर जारी, 107 छुट्टियां तय, त्योहारों और आयोजनों से भरा साल। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया शासकीय कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें वर्ष भर में कुल 107 छुट्टियां तय की गई। इनमें 18 सार्वजनिक अवकाश और 28 सामान्य अवकाश शामिल हैं। कैलेंडर में युवा महोत्सव, बस्तर दशहरा, राजिम कुंभ जैसे प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की तिथियां भी दर्शाई गई हैं। रायपुर में 2 अलग सड़क हादसे, युवक की मौत, 1 घायल, थाने में हंगामा। रायपुर में गुरुवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। पहली घटना में एक युवक की मौके पर मौत हुई, जबकि दूसरी घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसों के बाद मृतक के परिजन आक्रोशित होकर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने समझाइश देकर जांच शुरू की। घायल का इलाज जारी है। जुड़का गांव में आबकारी टीम ने छापा, 115 लीटर शराब और 500 किलो लाहन जब्त। जुड़गा में आबकारी विभाग की टीम ने जिले को जुड़गा गांव में छापा मारा। इस दौरान टीम ने 115 लीटर अवैध शराब और 500 किलो लाहन जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई शराब तस्करी और अवैध उत्पादन को रोकने के लिए की गई। मौके से कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नए साल पर महिलाओं ने डंडों से शराब तस्करों को भगाया, कलेक्टर से शिकायत की। रायपुर में नए साल के मौके पर महिलाओं ने समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की मिसाल पेश की। हाथों में डंडे लेकर वो शराब तस्करों के सामने पहुंची, जिससे तस्कर डर कर भाग गए। इस साहसिक कदम के बाद महिलाओं ने जिले के कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाई और तस्करी रोकने की कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, ऑयल पाम खेती पर अनुदान के साथ टॉपअप मिलेगा। रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया। अब किसानों को पहले से मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त टॉपअप राशि भी दी जाएगी। इससे खेती के खर्च में राहत मिलेगा और किसान अपनी फसल की गुणवत्ता बेहतर कर पाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।
रायपुर से कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट से शेयरधारक किसानों की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी। रायपुर से कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट ने स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव किया। इस प्लांट के शेयरधारक बने किसानों को नियमित लाभांश मिलने लगा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय उछाल आया। अब किसान फसल की बेहतर कीमत और प्लांट से होने वाले मुनाफे से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना ने उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाई और कृषि के साथ साथ निवेश के नए अवसर भी दिए हैं। रायपुर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से बसंत कुमार का बिजली बिल हुआ शून्य। रायपुर से खास रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से बसंत कुमार अब बिजली बिल की चिंता से मुक्त हो गए। पहले महीने के अंत में भारी बिलों से परेशान रहते थे, इसलिए इस योजना ने उनके घर की बिजली पूरी तरह से मुफ्त कर दी। बसंत कुमार बताते हैं कि अब वे आराम से परिवार के साथ रह सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई में खर्च बढ़ा सकते हैं। ये योजना आम लोगों की आर्थिक मदद और जीवन आसान बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। रायपुर में पीएम किसान निधि से छत्रपाल सिंह की खेती और जीवन स्तर में आया बदलाव। पीएम किसान सम्मान निधि से छत्रपाल सिंह की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। जिंदगी में पहले सीमित संसाधनों के कारण खेती मुश्किल थी, लेकिन अब उन्हें समय पर वित्तीय मदद मिल रही है। इससे फसल की गुणवत्ता बढ़ी, खेती के साधन खरीदे जा सके और परिवार का जीवन स्तर सुधरा है। किसान शीतल दास ने मेहनत, विश्वास और सरकारी सहयोग से अपनी जिंदगी बदल दी। रायपुर में किसान शीतल दास ने अपनी मेहनत, अटूट विश्वास और सरकारी योजनाओं के सहयोग से अपनी जीवन की स्थिति को बदल दिया है। पहले आर्थिक तंगी का सामना कर रहे शीतल दास ने कृषि के नए तरीकों और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। सरकारी सहायता और प्रशिक्षण के साथ उन्होंने फसल उत्पादन बढ़ाया और आय के नए स्रोत खोजे। आज उनका परिवार खुशहाल है और उनकी सफलता ने स्थानीय किसानों के लिए प्रेरणा का काम किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।